Hello बच्चों, let's read this question. The question says embryo with more than 16 blastomere formed due to in vitro fertilization is transferred into 1. uterus, 2. fallopian tube, 3. fimbri, 4. cervix. ये जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है वो एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट होना जरूरी है वो है टू नो अबाउट द IVF यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम का एक दूसरा नाम है और ये जो प्रोसीड्यूर्स फॉलो होते हैं हम उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में लैबोरेटरी में एक एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है बिल्कुल फीमेल बॉडी की तरह और फिर स्पर्म और ओवम को मिक्स किया जाता है यानी कि फर्टिलाइज किया जाता है और उसकी वजह से जाइगोट का फॉर्म होता है। अभी ये जाइगोट डेवलप होता है फिर इसको हम दो तरीके से फीमेल बॉडी यानी कि जो होस्ट मदर है वो बायोलॉजिकल मदर भी हो सकते हैं, सैरोगेट मदर भी हो सकते हैं, उसके बॉडी में ट्रांसफर करते हैं। एक होता है अप टू 8 सेल स्टेज जिसको हम ब्लास्टोमियर कहते हैं और एक हो जाते हैं मोर देन 8 सेल स्टेज। जब अप टू 8 सेल स्टेज तक होता है तब हम इसको फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर सकते हैं, फैलोपियन ट्यूब में। और जब 8 सेल स्टेज से ज्यादा हो जाता है तब हम इसको डायरेक्ट यूटेरस में ट्रांसफर करेंगे। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको बोला गया है कि मोर देन 16 ब्लास्टोमियर यानी कि डेफिनेटली हमें इसको यूटेरस में ही देना है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन 1। अभी ये ट्रांसफर करने का जो मेथड है इसका भी कुछ नाम होता है तो उस नाम को भी हम जान लेते हैं। जब हम फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ZIFT। तो यहाँ पर लिख देते हैं ZIFT का जो पूरा नाम है वो है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। और जब यूटेरस में ट्रांसफर किया जाता है तो इसको बोलते हैं IUT। तो IUT का फुल फॉर्म हो गया इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। और ये जो प्रोसेसेस है इसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी program भी बोल सकते। So the final answer is option 1 uterus. Hope you understood it well. Best of luck.